अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज जिनकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ये खौफनाक आप बीती जब मुझे भेजी और उस लंबी वॉइस मैसेज को सुनने के बाद कुछ देर में उस कहानी के लिए लफ्ज़ों का चुनाव कर रहा था कि किस अंदाज में उस कहानी को आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। उनकी आवाज़ में दर्द भी था, मजबूरी भी थी, बेहिसी भी थी और शदीद खौफ भी था। तो मैंने यही फ़ैसला किया कि आप लोग एक माइंड बना के कि एक ऐसी कहानी जिसके अंदर आप खो जाते हैं, जिसके अंदर खौफ होता है, तो मैंने कहा कोशिश करूँगा कि वो हिस्से शॉर्ट कर दूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा उदासी भरी थी, बेबसी थी, उनकी मजबूरी थी। उनका नाम है तसव्वुर खान और तहसील और ज़िला एबटाबाद दलोला से उनका ताल्लुक़। एक गांव है दलोला जहां ज़िला एबटाबाद के साथ ये रहते हैं। और ये उनकी कहानी शुरू होती है 9 दिसंबर 2009 से। ये उनका रियल नाम है तसव्वुर खान। तसव्वुर खान कहते हैं कि मां का साया सर पर नहीं था। अब उस घर में मैं और मेरे वालिद साहब रहते थे। पहाड़ों के अंदर बना हुआ वो घर कोई बहुत बड़ा अमीर कबीर लोगों का घर तो नहीं था। उसमें 2 बाप बेटा रहते थे जिनका किचन कच्चा सा था। सर छुपाने को एक जगह थी। घर से 2 मिनट के फासले पे ही एक आबशार बहती थी। पानी की एक ऐसी आबशार जहां उस गांव के तमाम लोग पानी भर के लाते। बचपन के वो दिन जब बहुत सारी बातें अपनी मां से करनी होती हैं, इंसान को पता नहीं होता तो वो बहुत परेशान हो जाता है। जिनकी माँओं का साया ज़िंदगी में बहुत जल्दी उनके सरों से उठ जाता है, वो बड़े बेचैन हो जाते हैं। तसव्वुर कहते हैं कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। वालिद ने फैसला किया कि हम 2 एक उस औरत के बगैर नामुकम्मल हैं जो बेटी के रूप में भी है, बहू के रूप में भी है, बीवी के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है, कई रिश्ते हैं उसके साथ। तो वहाँ वालिद साहब ने फैसला किया कि बेटे की शादी कर देनी चाहिए और यूं 2009 में मेरी शादी हो गई। और यूं मेरे घर के अंदर एक ऐसी जो बहू भी थी और बीवी भी थी हमारी ज़िंदगी में शामिल हुई, जो इस घर का इस अंदाज में फ़र्द बन गई कि जो एक औरत की कमी थी वो उसके आने से मुकम्मल हो गई। मर्द अपने लिए रोटी पका तो लेता है, लेकिन वो जो काम औरत करती है मर्द नहीं कर सकता। स्पेशली वो मर्द जिसने बाहर जाके कमाना भी हो, रोज़ी रोटी के लिए पैसा कमाना हो, घर आए तो उसकी ख्वाहिश होती है औरत ही घर पे हो जो उसके लिए रोटी का एहतमाम करे। यूँ मेरी बीवी मेरे लिए और मेरे बाप के लिए रोटी का एहतमाम करती। लेकिन कुछ हालात इस तरह के हो गए थे कि मुझे उसी वक्त फैसला करना पड़ा कि जो कुछ कर्जा भी मेरे ऊपर चढ़ चुका है तो मुझे सऊदीया चले जाना चाहिए। वहाँ एक कंपनी के अंदर मेरी मुलाजमत हो गई, मैं चला गया। लेकिन उनको वहाँ पे पता लग गया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। मेरी तनख्वाह 1500 रियाल रखी गई, लेकिन जब उनको मेरी मजबूरी का पता लगा तो उन्होंने वहाँ से 1500 से कम करके उसको 1000 पे कर दी। लेकिन पीछे मैंने कर्ज़े उतारने थे, वो जो शादी पे कर्ज़े लिए गए थे, वो जो रसूमात अदा करने के लिए हर गांव वाले को
चाहे बेटा हो या बेटी, उसके लिए वो सब रसूमात अदा करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, चाहे उसके पास कितना ही पैसा कम क्यों ना हो, वो उधार लेके उन रसूमात को ज़रूर पूरा करता है। और मैं उन कर्ज़ों को उतारने के लिए सऊदीया पहुंच गया। मैंने मेहनत की, बेइंतहा मेहनत की। अल्लाह ताला ने उम्रा भी कराया, हज भी कराए। और वहीं एक डॉक्टर साहब के साथ इस तरह की अच्छी बन गई कि उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि मेरे पास कुछ वीज़े हैं, अगर तुम बंदे बुला लो तो ये एक स्टोर है इस अंदाज़ में कि तुम्हारे घर का ख़र्चा सारा मैं उठाऊंगा और जो भी होगा प्रॉफिट हम आधा आधा करेंगे। और ये ख़बर मेरे उन पाकिस्तानी जो थे जिनके पास मैं नौकरी कर रहा था उनके पास भी पहुंच गई। अब हल यही था कि मुझे खरूज करते तो फिर मैं वापस आता और मैं उसके पास उस ऑफ़र को, जिसके लिए यस कर चुका था, कबूल करता। लेकिन उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया और बजाय कि मुझे खरूज करते इस अंदाज़ का स्टाइल अपनाया कि मुझे पाकिस्तान भेज दिया गया। और जब मैं पाकिस्तान आया तो अब 5 साल, अगले 5 साल मैं वापस नहीं जा सकता था, ना ही उसी डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकता था। तो जितना साल कमा के 4-5 साल कर्ज़े वगैरह उतार के हालात बेहतर किए थे, जब मैं वापस पहुंचा तो हालात फिर से वैसे हो गए। वहीं पे उन दिनों में एक डैम बन रहा था। मैंने कहा इस डैम में नौकरी कर लेता हूँ। मैंने उस डैम में नौकरी कर ली। मेरी रात की नौकरी होती थी। सुबह कोई 4 बजे के करीब मैं घर पहुँचता था। बीवी मुझे चाय बना के देती, मैं चाय पीता और उसके बाद अपने बिस्तर पे सो जाता। ऐसी एक रात मैं नौकरी से वापस आया, ये सुबह का टाइम था। मेरी बीवी ने मुझे चाय बना कर दी, मैंने चाय पी और मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया। हमारे जो घर का इस अंदाज में पहाड़ों में ये बना हुआ घर था कि यहाँ पे धूप नहीं आती थी। धूप सेकने के लिए घर वाले थोड़े ही फासले से घर पे दूर चले जाते। वो लोग वहाँ चले गए और मैं अपने बिस्तर पे सोया हुआ था कि मेरी आंख खुल गई। ज़लज़ला आ रहा था। मेरा बिस्तर डस 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 हिल रहा था। मैं नौकरी करके आया था, थका हुआ था, लेकिन उस ज़लज़ले की वजह से आंख खुल गई। आंख खोल के मैंने देखा ज़लज़ला आ गया है, लेकिन अब ज़लज़ला थम गया था। इंतज़ार किया कहीं दोबारा तो ज़लज़ला नहीं आएगा, और कुछ देर तक जब महसूस हुआ नहीं अब दोबारा नहीं आएगा, तो मैं फिर से सो गया। फिर 2 दिन बाद इसी तरह ज़लज़ला आया और फिर मेरी आंख खुल गई। मेरा पूरा बिस्तर हिल रहा था। मेरी आंख खुली, मैं सो गया कि ठीक है ज़लज़ला रुक गया है। तीसरी दफ़ा, जब चौथी दफ़ा ज़लज़ला आया तो उस दिन इतना शदीद ज़लज़ला आया कि मैं गहरी नींद में था। जब मैं जागता था मेरा बिस्तर हिलता था ज़लज़ले की वजह से, तो मेरी आंख खुल जाती थी लेकिन साथ ही ज़लज़ला थम जाता था। आज तो ऐसे हुआ कि इस अंदाज में ज़लज़ला आ रहा था कि मैं परेशान हो गया। तो आज तो बहुत शदीद था। जानता था कि घर वाले धूप के लिए गए हुए होंगे, वो महफूज होंगे। जिस शख्स छत के नीचे होता है उसको ज़लज़ले के वक्त डर लगता है कि उठ के उसको हिफाजती जगह पे जाना होता है, कहीं छत दीवारें उस पर गिर ना जाए। तो आज इतना तेज़ ज़लज़ला था कि मैं उठा और चलता हुआ बाहर आ गया। और फिर मैं चलता हुआ घर वालों के पास पहुंच गया। वो लोग परेशान हो गए कि आज मैं इतनी जल्दी उठ के गया हूँ। चाय बना के बेगम मुझे दे के गई थी। वो परेशान हुई, शायद किसी चीज़ की तलब हुई है, कुछ पूछना है। इनकी तो ड्यूटी ख़त्म हुई है, चाय पी के ये सोए ही थे, उठ क्यों गए? वो मेरी तरफ आई और बोली क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? वो जो इतना शदीद ज़लज़ला आया है उससे मैं डर गया हूँ, पूछने आया हूँ तुम लोग ठीक हो? मेरी बीवी कहती है ज़लज़ला? कौन सा ज़लज़ला? मैंने कहा यही जो आज शदीद आया। इतने दिनों से 3-4 दिन से मुसलसल ज़लज़ला आ रहा है। रोज़ तो हल्के हल्के झटके लगते हैं, आज तो इतने शदीद झटके लगे हैं कि मैं डर के उठ गया हूं। मेरी बीवी मुझे परेशान होकर देखती रही है, कहती है आपको ख्वाब में तो ऐसा महसूस नहीं हुआ? अरे मैंने कहा नहीं भाई, ख्वाब की क्या बात है, मैं उठ के आ गया हूं। जब मैं आंख खुल गई, आज इतने ज़ोर ज़ोर से झटके लग रहे थे, जब मेरी आंख खुली उस वक्त भी ज़लज़ला आ रहा था। तो उसने मेरे वाले साहब से पूछा कि आपको कोई ज़लज़ला महसूस हुआ है? उन्होंने कहा नहीं। पिछले 3-4 दिन से महसूस हो रहा? उन्होंने कहा नहीं।
ये जो टाइमिंग बता रहे हैं उस वक्त तो हम जाग रहे होते हैं, लेकिन कोई ज़लज़ला नहीं आया। मैं वापस आ गया, बिस्तर पे लेट तो गया, लेकिन परेशान ये हुआ ये ज़लज़ला कहाँ से आता है। खैर मैं सो गया और अगले दिन फिर से जब मैं जॉब करके वापस आया, अपने बिस्तर पे लेटा, आंखें बंद की और सो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो आज मेरी फिर चारपाई डन 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 बाकायदा हिल रही थी। मैं एकदम से उठ के बैठ गया कि कल मेरी बीवी ने कहा था कोई ज़लज़ला नहीं आ रहा, मैं रोज़ ज़लज़ले को महसूस करता हूँ, आज फिर से आंख खुली है उसी ज़लज़ले की वजह से। अब चेक ये करना है कोई ख्वाब है, मेरा वहम है या हकीकत में कोई ज़लज़ला है। तो अभी तक तो चारपाई पूरा बिस्तर हिल रहा था, अब तो कोई भी वहम या शक की गुंजाइश नहीं रही थी। अभी तक मैं उठ के बैठा हूँ, लेटा नहीं हूँ, और अभी तक मेरा बिस्तर हिल रहा है। या खुदाया ये क्या माजरा है। मैंने जल्दी से उठ के देखा, पाँव नीचे लटकाए कि नीचे की तरफ देखूं क्या कोई मेरी चारपाई के नीचे घुस के उसको हिला रहा है। तो नीचे कोई भी नहीं था। जल्दी से मैं बिस्तर से खड़ा हो गया, नीचे ज़मीन पे खड़ा होकर इधर उधर हर जगह पे देख लिया, कहीं पे कोई भी नहीं था। लेकिन ये ज़लज़ला कहां से आ रहा था, मुझे इस बात की समझ नहीं लगी। बट मेरी बात में दिमाग में एक बात ज़रूर आ गई, ये कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मेरी चारपाई का इतना ज़ोर ज़ोर से हिलना जैसे कोई ज़लज़ला आता है, ये कुछ बात मेरे दिल को नहीं लगी थी। और इस अरसे में जब मैं सऊदीया रहा, मैंने कर्जे उतारे, घर आता रहा जाता रहा, काफ़ी साल मैंने वहाँ पे गुजारे। तो इस अरसे में अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे दिए थे। बड़े बेटे का नाम अब्दुल्ला और एक छोटा था। अब्दुल्ला तकरीबन 6 साल का हो चुका था और छोटा 5 साल का। इतना टाइम 5, 6 साल, 7 साल उन्होंने सऊदीया लगाए थे। उन्होंने तो कहानी की एक एक चीज़ मेरे साथ डिस्कस की है। जब वो सऊदीया गए, सऊदीया में कैसा उन्होंने टाइम गुजारा, वो कैसे क्या, वो अब ज़रूरी नहीं था, मुझे नहीं लगा कि स्टोरी में वो ज़रूरी है, क्योंकि मकसद हॉरर स्टोरी है, खौफनाक चीज़, खौफनाक पोर्शन को सुनाना होता है। तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। उसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ जो खौफनाक पॉइंट है। ये सर्दियों के दिन थे, शाम हो गई, मेरे बेटे को नींद आ रही थी। मैंने कहा अब्दुल्ला को मेरे वाले बिस्तर पर लिटा दो। अब्दुल्ला को मेरे बिस्तर पर लिटा दिया गया। मैं, वालिद साहब बैठे बातें कर रहे थे। हमारा वो जो कच्चा सा किचन था उसके अंदर आग हमने जलाई हुई थी। सर्दियों के दिन थे और सर्दियों के दिन में मज़ा ये आता है कि कभी आप चाय बना के पी लेते हैं, कभी कहवा बना के पी लेते हैं और गपशप चलती रहती है, हाथ पाँव सेकते रहते हैं, आग के आगे बैठे रहते हैं और साथ में कहवा या चाय भी चलती रहती है। ऐसे हम बैठे गपशप कर रहे थे कि मैं काम के सिलसिले में उठ के अंदर कमरे में गया हूं। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ हूं, मेरे एक पाँव अभी दरवाजे में था और एक पाँव बाहर था। मेरी निगाह पड़ी कि मेरा बेटा अब्दुल्ला जो 6 साल का था, बिस्तर पे जो सो रहा था, मेरी आंखों के सामने वो आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो गया, ऐसे जैसे कोई इंसान नींद में हो और उसको पीछे से कोई उठा रहा हो। इस अंदाज में वो उठता गया, यानी लेटा हुआ इंसान हाथों के सहारे अपने वजूद को ऊपर उठाता है, उसका वजूद पीछे वाला ऐसे खुद ब खुद उठता गया और उठ के वो बैठ गया और साथ ही उसने एक ज़ोरदार चीख मारी। और जैसे ही ज़ोरदार चीख मारी, क्योंकि मेरी टांग एक अंदर थी और एक बाहर, उसको इस अंदाज में उठता हुआ देख के मैं वहीं पे थम सा गया कि ये किस अंदाज में मेरा बेटा उठ रहा है। ऐसे जैसे रोबोट खुद ब खुद उठ रहा होता है, ऐसा ही अंदाज था। तो मैं चौंक सा गया, वहीं पे रुका था कि वो उठ के बैठा और उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और ज़ोर से चिल्लाया, मेरे बाबा को छोड़ दो, मेरे बाबा को मत मारो, मेरे बाबा को मत मारो, मेरे बाबा को छोड़ दो। और उसने अपने हाथ कानों पे रख दिया और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो गया और यही कहता जा रहा, मेरे बाबा को मत मारो, मेरे बाबा को छोड़ दो।
उसकी चीख इतनी ऊंची और इतनी खौफनाक थी कि मेरा बाप जो वहां बैठा हुआ था इस अंदाज में आगे उठा और अंदर की तरफ दौड़ा। उसको लगा शायद मैंने बच्चे को कुछ कह दिया है, जो बच्चा इतनी जोर से चीखा है। और मेरे बाप जैसे ही भागते हुए आए, मैं हक्का बक्का खड़ा देख रहा था, बेटे को ये मंजर हो क्या रहा है? ये वही बिस्तर है जिस पे मैं लेटता हूं, जलजला आ जाता है। आज उसी बिस्तर पे मेरा बेटा क्या लेटा कि उसने अपने कानों पे हाथ रख के ऐसी चीखें मार रहा कि मत मारो मेरे बाबा को। और जैसे मेरे अब्बा वहां पहुंचे, एकदम से मेरे बच्चे ने आंखें खोली और एकदम मेरे बाप से लिपट गया और कांप रहा था। मैं वहां हक्का बक्का खड़ा था। बाप ने मेरी तरफ देखा और वो समझ गए कुछ गड़बड़ हुई है। वो कांपे जा रहा था और मेरा चेहरा भी शदीद परेशान हो गया था अब्दुल्ला को देख के कि ये क्या हुआ है। तभी मेरे बाप ने हालात को समझते हुए फौरी तौर पे आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ के अब्दुल्ला को दम करना शुरू कर दिया। हम उसको दम करते गए, मैं भी, मेरी बीवी भी, मेरा अब्बा भी, हम लोग उसको दम करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो गया। लेकिन फिर उसको लिटा के जब हम बाहर आए तो मैंने अपने बाप से कहा कि मैंने बहुत खौफनाक मंजर देखा है। याद है ना, मैंने कहा था जलजला आता है, आप लोगों ने कहा था नहीं। तो लगता है मेरे जिस्म के साथ कुछ हो रहा है या इस चारपाई के साथ कुछ हो रहा है। और आज वहीं पे अब्दुल्ला जिस अंदाज में डरा है, उसको जिस अंदाज में मैंने उठते हुए देखा है, ये बहुत भयानक है। आग के पास बैठे हुए मेरे बाप ने कहा, इसे कल ही किसी मौलवी साहब के पास लेके चलते हैं, ये परेशानी की बात है। अगले दिन हमने अब्दुल्ला को लिया और एक मौलवी साहब के पास पहुंच गए। मौलवी साहब ने जैसे ही मेरे बेटे को देखा, कुछ पढ़ते रहे और उसके बाद बोले, ये तो मामला बहुत बढ़ चुका है, ये इतना बढ़ गया है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। खुदा खैर करे। ये मैं कुछ जलाने के लिए बत्तियां दे रहा हूं, अगरबत्तियां जिस तरह होती हैं, इसको जाके अपने उस कमरे के अंदर जलाना और जितने भी घर के फर्द हो सबको कहना, इस जलती हुई अगरबत्ती पे निगाह रखें, इधर उधर मत देखें। जितनी देर ये जलती रहे तुम लोग अपनी निगाहें झपकाए बगैर इसी जलती हुई आग को, इसी के अंदर निकलते हुए धुएं को देखते रहना। और हर हफ्ते ऐसा करना होगा। हम घर वापस आ गए। जो टाइम बताया गया था उस टाइम को वो अगरबत्तियां कमरे के अंदर जला दी गई, उनको आग लगा दी गई। और जब आग सुलग गई, फूंक मार के उनको बुझा दिया गया। और जैसे अगरबत्ती को फूंक मारा गया तो उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया। वो सुलग रही थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। उसको दरमियान में रख के मैं, मेरे वाले साहब, बीवी और दोनों बच्चे, अब हम उनको देख रहे थे। एकदम मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों को भी समझा दिया गया था कि इसी आग को, इसी अगरबत्ती को देखते रहना है। हमें देखते हुए कुछ ही देर हुई थी कि फिर से अब्दुल्ला की तबीयत अजीब सी हो गई। उसने फिर से कानों पे हाथ रखा और उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। और उसके मुंह से जो जुमला निकले जा रहा था, नहीं नहीं छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, छोड़ दो। ऐसा लगता था जैसे उस मासूम के अंदर वो मासूम नहीं कोई और है जो उसको डरा रहा है, और वो अपने आपे में नहीं है, वो अपने होशो हवास में नहीं है। और इस अंदाज में चीख चिल्ला रहा था कि हम लोग परेशान हो गए। या खुदाया, क्या माजरा हो रहा है। फिर उन्होंने जो पढ़ने के लिए बताया था वो फौरन हमने पढ़ा तो थोड़ी देर तक बेटा मेरा नॉर्मल हो गया। हम फिर कारी साहब के पास पहुंचे, उनको बताई सारी सूरत हाल। उन्होंने कहा इसको अभी दोबारा पढ़ना है और उसी तरह अगरबत्तियां जला के उनको अभी आप लोगों ने देखना है। ये काफ़ी हफ्ते ये अमल करना पड़ेगा, बहुत खौफनाक है। वो हमें बता नहीं रहे थे, बस इतना कह रहे थे बहुत खौफनाक है। जो तुम लोग सोच रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा खौफनाक है। फिर से हम लोग कमरे के अंदर बैठ गए।
और अगरबत्तियों को जला दिया गया। दोनों बच्चों को कहा गया कि अगरबत्तियों की तरफ देखें, और जैसे ही बच्चों ने अगरबत्तियों की तरफ देखा तो आज तो मेरे बेटे की हालत इतनी शदीद ख़राब हुई, वो इतने ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा था जैसे वो दीवाना हो गया हो, जैसे उसके अंदर किसी और की आत्मा आ गई हो। वो आवाज़ तो उसी की थी, वो चीखें तो उसी की थीं, लेकिन इतनी ऊंची थीं जैसे कोई बड़ा ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा हो। ये एक बच्चे की चीखें नहीं थीं, और ये चीखें दूर दूर तक हमारे हमसायों ने भी सुनी। कई घरों तक ये चीखें पहुंची, हम लोग परेशान हो गए। और जिस जगह पे मैं बैठा था, अब्दुल्ला एकदम से खड़ा हुआ। जिस अंदाज में वो खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ जिस तरह दौड़ा, वो खुदा जानता है, वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने आता है तो मैं लरस जाता हूं। वो इतनी तेजी से दौड़ा था कि मैंने आज तक किसी इंसान को, किसी बच्चे को दौड़ते हुए नहीं देखा। बहुत दफ़ा टीवी पे, बहुत दफ़ा रेस जो लगती है जिसमें वो स्पोर्ट्स के बंदे होते हैं जो तेज़ तेज़ दौड़ रहे होते हैं, वो तो कुछ भी तेज़ नहीं दौड़ रहे होते। इसके दौड़ने का अंदाज ऐसा था कि जो 6 कदम का फासला था, इतनी तेज़ी के साथ ये भागा। पता नहीं खुदा ने मेरे अंदर किस तरह एक मेरे दिमाग में ये बात डाली कि वो जैसे ही भागा, मैं एकदम मैंने छलांग लगाई और मेरे दोनों हाथ उसके पाँव में पड़ गए और मैंने उसे पाँव से पकड़ लिया। वो गिर गया। अगर मैं उस दिन अपने बेटे को, जिस स्पीड से वो भागा था, अगर उसके पाँव में मैंने हाथ डाल के उसको ना रोका होता तो शायद हम जिंदगी भर अपने बेटे को कहीं तलाश ना कर सकते। वो इस अंदाज में दौड़ा था कि शायद चंद कदमों के बाद वो उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता। वो दौड़ने वाला स्टाइल नहीं था, उड़ने वाला स्टाइल था, जैसे वो उड़ना चाह रहा हो। और उस वक्त उसने जो चीखें मारी, जिस तरह की उसकी हालत हो गई, जिस अंदाज में उसकी आंखें हो गई, और जिस तरह वो चीख और चिल्ला रहा था, हम सब की जान निकली हुई थी। लेकिन मैंने अपने बेटे की टांगें नहीं छोड़ी, उसको कस के पकड़े रखा कि ये उड़ जाएगा, ये इस तेज़ी से भाग जाएगा कि आगे उड़ जाएगा, और अगर उड़ गया तो मेरा बेटा कहाँ चला जाएगा। मुझे लगता था मैं सारी ज़िंदगी अपने बेटे को नहीं ढूंढ सकूँगा। मैं उसको पकड़ के लेटा रहा। हम पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। कारी साहब के पास लेके गए अगले दिन। उन्होंने कहा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे उनकी बातों से लग रहा था शायद वो जितना भी इल्म जानते थे, उनके बस में जितना भी था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे लगा कि अभी काम के लिए मुझे रावलपिंडी की तरफ जाना चाहिए, रोज़गार का सिलसिला करना चाहिए, ताकि हालात बेहतर से बेहतर हो मेरे घर के। तो शादी भी थी साली की, मेरी वाइफ की सिस्टर की, रावलपिंडी की तरफ। तो वहाँ से उधर हमने मरी वाली साइड पे एक दोस्त था, उसकी शादी भी थी। सऊदीया में मेरा दोस्त था, मैंने शादी भी अटेंड करनी थी। मैं सिस्टर के घर पहले हम गए, फिर उधर शादी भी अटेंड की। और उसके बाद मैंने एक, यूँ समझ लीजिए, होटल एक मजदूरी करने की कोशिश की, क्योंकि मैं कमा तो रहा नहीं था, अपने इलाके में कोई काम काज था नहीं, तो मैं इसलिए रावलपिंडी वाली साइड पे आ गया और मैंने मुलाजमत इस अंदाज की शुरू कर दी कि सारा दिन काम करता तो उस दिन के आखिर में मुझे कुछ पैसे मिल जाते। अब इतना तो था कि हैंड टू माउथ थे, कि जो कुछ कमा रहे थे बस वो खा रहे थे। सफ़ेदी चादर इतनी फैला रखी थी कि ज़रूरियात ज़्यादा ना, कि पाँव बाहर ना निकलें, और मुख्तसर सी ज़रूरियात में हम घर को चला रहे थे। कि वहीं पे एक दिन बीवी ने बताया, मेरे सीने के ऊपर गिल्टी बन रही है और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।
अगर आपकी इजाज़त हो तो एबटाबाद वो जो डॉक्टर है मैं उसको चेक कराऊं। मैंने कहा हाँ। मैं एक जगह पे छोटी सी मुलाजमत कर रहा था और मेरी बीवी गई वहाँ पे। उन्होंने जो टेस्ट करवाया, एक बड़ी अच्छी डॉक्टर थी बाहर की आई हुई, उससे टेस्ट कराए गए, ये वो पता किया तो उसने कहा जो अलामात हैं ये ब्रेस्ट कैंसर की हैं। 80-90 हज़ार रुपया उसके टेस्टों पे लग गया। मेरी जो कमाई थी वो एक दिन में 800-1000 रुपये में कमाने वाला बंदा था, जो मैं अपना भी वहीं पे खाना पीना मेरा होता था, पीछे भी भेजना होता था। 80-90 हज़ार तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम हो गई थी। लेकिन जैसे कैसे उधार पकड़, इधर से पकड़, मैंने पैसे बीवी को दिए, टेस्ट कराए तो पता लगा कि वाकई उसको कैंसर है। अब जिंदगी इतनी उलझती जा रही थी, ये चल क्या रहा है। मैं सोता तो जलजला आता था। अब बीवी की हालत ये थी, कैंसर की तरफ जा रही थी। बेटा चीखें मार के पागलों की तरह हो रहा था, अल्लाह अल्लाह करके खैर हुआ था। हम मुसीबत में घिरते जा रहे हैं, हम परेशान होते जा रहे हैं, हमारे साथ चल क्या रहा है। महंगा उसका इलाज था, उन्होंने कहा ऑपरेशन करके ख़त्म करना पड़ेगा। मेरी बीवी ने कहा नहीं, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना। बड़ी कोशिश की, कभी इधर से दम करा, उधर से दम करा। किसने बताया, एक बहुत अच्छे पीर साहब हैं, वो दम करते हैं, आप उनसे दम करा लीजिए, ये कैंसर ठीक हो जाएगा। हम उनके पास गए दम के लिए। उन्होंने कहा परहेज है, आपने गोश्त नहीं खाना और आपने दम के लिए आते रहना है। अब मेरी बीवी के सीने में बहुत ज़्यादा दर्द था उस गिल्टी की वजह से। जब हम पहली दफ़ा दम कराने के लिए गए और दम करा के वापस आए तो मेरी बीवी ने बताया कि हाँ, मेरे दर्द में कुछ फ़र्क पड़ा है। जितना पहले शदीद मुझे दर्द रहता था, मुझे लग रहा है दर्द कुछ कम है। हमने इसी तरह दोबारा गए, तीसरी, चौथी, पांचवी दफ़ा, छठी दफ़ा। जब सातवीं दफ़ा दम कराने के लिए गए, उन्होंने कहा अब आप बिल्कुल ठीक हैं। और जब मेरी बीवी आई तो उसने बताया हाँ, वो जो गिल्टी सी बनी थी वो ख़त्म हो गई है और मुझे दर्द भी नहीं है। जैसे कैसे मैंने कर्जा उठा के, जैसे कैसे करके, बीवी की हालत ऐसी थी तो मैंने क्या किया था, अपने दोनों बच्चों को, छोटे थे, वहाँ से अपने पास बुला के एक मदरसे में उनको जमा करा दिया, दाखिल करा दिया। वो दोस्त बन गए थे, जानने वाले थे, बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने कहा ये बहुत बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन तुमने इनको मदरसे में दाखिल करा दिया है, ठीक है, तुम्हारी मजबूरी को समझते हुए हमने भी दाखिल कर दिया, लेकिन अभी बहुत छोटे हैं। बाकी जितने भी बच्चे इस मदरसे में सारे बड़े थे, वो सुबह सुबह उठ जाते थे, इनको वो सोने देते थे। ये तमाम बातें उन्होंने बहुत तफसील से लिखी हैं। तसव्वुर भाई, आपका नाम तसव्वुर है ना? तसव्वुर खान, आप माइंड मत कीजिएगा। मैं वो तमाम बातें जो लोग तकलीफ़ में आ जाएंगे, आपने जिस अंदाज में बताया, मैं उसी तरह एक एक चीज़ बताऊँगा, लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मकसद वो एक खौफनाक इसमें क्या है, हॉरर स्टोरी होती है, तो मैं इसलिए उसकी तरफ जा रहा हूँ। उधर बीवी का बेहतरी हो गई। अब बच्चे कभी इधर कभी उधर चले जाएं, ये आना जाना, खर्चा करना, दम कराना, पैसे लग रहे थे, कर्जे उठा उठा के ये इलाज करा रहे थे। और बीवी खुदा खुदा करके ठीक हो गई। हम लोग रिलैक्स हो गए कि चलो शुक्र है अल्लाह का, एक कैंसर की बीमारी से हम बच गए, वरना ऑपरेशन और ये वो सब कुछ होता, ठीक हो गया। अच्छा, इसका जवाब मैं आपको एंड पे दूंगा। तो वो डॉक्टरों ने कैंसर बताया से दम से कैसे ठीक हुआ, ये एंड पे बताऊंगा। वक्त इसी तरह गुजर रहा था कि मेरी बीवी एक दिन शादी पे गई और वो परहेज करती थी, गोश्त नहीं खाती थी। वो शादी पे गई और उसने गलती से गोश्त खा लिया। जैसे ही उसने गोश्त खाया और उसी शाम वो घर पहुंची वापस, तो उसी वक्त उसके सीने में फिर से दर्द होना शुरू हो गया और फिर से गिल्टी जाहिर होना शुरू हो गई और फिर से गिल्टी बन गई और फिर से उसी तरीके दर्द शुरू हो गया। और हम सर पकड़ के बैठ गए कि उन्होंने कहा था कि गोश्त नहीं खाना और हमने गोश्त खा लिया। अब फिर मैं वहाँ से छुट्टी ली, पैसे पकड़े उधार और वहाँ गया।
उनसे पास गए तो उनको बताया, तो उन्होंने कहा क्या हुआ है? हमने कहा जी गलती से गोश्त खा लिया जिसकी वजह से ये हो गया। तो वो बहुत गुस्से हुए कि आपने पीर साहब का कहना क्यों नहीं माना। खैर नाराज़ हुए, उन्होंने फिर से दम करने शुरू कर दिए। फिर उस तरह दम हुए, 7 दम हुए और फिर उसके बाद वो जाके ठीक हो गई, अफाका हो गया। लेकिन इस सारी ड्यूरेशन में मेरा आना जाना, पैसे पहले ही बहुत कम कमा रहा था, कभी इधर, बच्चे बहुत डिस्टर्ब, जैसे कैसे करके दूसरी फावी दम करा के मेरी बीवी ठीक हो गई। लेकिन हालात ठीक नहीं हो रहे थे। हम नहीं जानते थे हालात बदतर से बदतर होने वाले थे और होते जा रहे थे। हम इस बीमारी से निकले ही थे कि एकदम से पता लगा कि मेरी बीवी के सर में दर्द शुरू हो गया है। ऐसा सर में दर्द शुरू हुआ है कि जो सीने में किल्टी से दर्द होता था वो तो कुछ भी नहीं था। ये सर का दर्द ऐसा खौफनाक शुरू हुआ, ऐसा खौफनाक शुरू हुआ कि उसकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। हम गए, हमने दम कराया, कोई अफाका नहीं, इधर से दम कराया, कोई अफाका नहीं, और परेशानी पे परेशानी बढ़ती जा रही है। अब मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है और जब मैं छुट्टी लेके घर की तरफ जा रहा था तो मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। मैं जैसे कैसे पहुंचा तो मेरी बीवी की हालत ऐसी थी, मुझे उस पर तरस आए कि मैं अपनी बीवी के लिए क्या करूं। वो चीखे मारे, उसको हर लम्हे इतना शदीद सर में दर्द कि हम MRI करवाने के लिए गए तो उन्होंने कहा अभी इसकी उम्र बहुत छोटी है। वहाँ का एक डॉक्टर था, बड़ा सीनियर डॉक्टर, मुझे साइड पे लेके गया, मुझसे बोला हम डॉक्टर हैं, कभी ऐसा कहते नहीं हैं, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। बड़ा नेक और नमाजी परहेजगार वो डॉक्टर था। कहता है किसी अल्लाह वाले को ढूंढो, किसी अल्लाह वाले को ढूंढो और किसी अल्लाह वाले से अपनी बीवी का इलाज कराओ। इसका जो सर का दर्द है ना, ये मेडिकल का केस नहीं है। मेरी ज़िंदगी गुजर गई है इस तरह के केस देखते हुए, तो मैं इसलिए मशवरा दे रहा हूँ किसी अल्लाह वाले को ढूंढे। हम लोग वापस आ गए। मेरे को चाचा कहें रिश्ते में या क्या थे, वो इस तरह कुछ जानते थे थोड़ा बहुत अमलियात का, तो उन्होंने कहा मेरे पास लेके आए। वो गए, उन्होंने उसका अंगूठा पकड़ा और अंगूठा पकड़ के जैसे ही पढ़ना शुरू कर दिया तो उन्होंने फ़ौरन अंगूठा छोड़ दिया। रूहानियत जानते थे। वो बोलते हैं नहीं, ये इतना खौफनाक है और ये इतना ज़्यादा है कि मेरा इल्म मुझे बताता है कि इतना ज़्यादा मैंने आज तक नहीं देखा, और इसको जो भी हाथ डालेगा वो भी बुरी तरीके मारा जाएगा। इतना खौफनाक है कि तुम लोग सोच नहीं सकते। हम उनसे पूछते रहे क्या खौफनाक है? उसने कहा जादू। ऐसा शदीद खौफनाक जादू किया गया है कि तुम लोग सोच नहीं सकते। हम लोग घर वापस आ गए। मेरी हालत ये थी कि बीवी की देखभाल कर, आना जाना, रात को काम करना, दिन को काम करना। मैं जब जॉब पे होता था तो वो जो एक बल्ब जल रहा होता था, मुझे 10-10 बल्ब नजर आते थे। और मैं जब सोने के लिए लेटता था तो मुझे आज भी याद है, मैं अपने बिस्तर पे लेटा होता था तो एक इंतहाई आग की तरह की हवा मेरे वजूद को टच होती। आग की तरह की, जैसे आग शदीद गर्म होती है, ऐसी गर्म हवा मेरे वजूद को टच होती और मैं घबरा के उठ बैठता। इर्द गिर्द देखता, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हवा का गर्म तरीन झोंका कहाँ से आया मुझे नहीं पता होता था। ये तो एंड में मुझे पता लगा वो क्या था। अब बीवी की हालत ख़राब से ख़राब, रिश्तेदार ये वो सारे मिलने के लिए आ रहे हैं, परेशान हैं, क्या करें? किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। बीवी हर वक्त बिस्तर पे,
पहले वो अब्दुल्ला की खैरियत जानने के लिए सारे आते थे, अब वो रिश्तेदार इधर उधर से आ रहे हैं, सारे परेशान हैं कि क्या करें। तो वहीं किसी ने बताया, एक मुल्तान साइड के सराकी हैं, वो अल्लाह वाले हैं, वो किसी के शागिर्द हैं, आप उनके पास अगर लेके जाएं वो इसका इलाज कर सकते हैं। हमने जैसे कैसे किराए के पैसे पकड़े और वो फीस बहुत ज़्यादा लेते थे। हमारे पास पैसे वैसे नहीं थे। मैं जब आया था ऐलान करवा के आया था कि कोई अगर मुझे कुछ कर्जा दे दे, कुछ उधारे पैसे दे दे, मैं नौकरी करके इसी नौकरी से उसका कर्जा वापस कर दूंगा। मेरी बीवी बहुत बीमार है, लेकिन बहुत कम पैसे मुझे मिले थे। शायद वो लोग भी मजबूर थे, देना चाहते थे, उनकी अपनी भी ज़रूरियात थी, गरीब लोग थे। फिर भी मैंने जैसे कैसे पैसा उठाया और उन्हीं मौलवी साहब के पास बीवी को लेके गया। और जब मेरी बीवी को सामने उनके बिठा दिया गया तो उसी वक्त वो कुछ पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद ही मेरी बीवी के अंदर हाजिरी हो गई। हम लोग साथ बैठे थे कि तभी मेरी बीवी को मैंने पहली दफ़ा देखा कि उसकी आंखें अपनी खोली तो उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। उसका चेहरा बीवी की तरह ही था, मेरी बीवी ही थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे खौफनाक चेहरा। और उसने आंखें खोल के ऐसे उन सामने बैठे हुए पीर साहब को देखा कि हम लोग भी डर गए। पीर साहब पढ़ते रहे और वो आंखें खोल के, जो लाल सुर्ख थी, उससे पहले उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन लाल सुर्ख आंखें खोल के ऐसे बैठ के देखती रही और वो पढ़ते रहे। पीर साहब उससे मुखातिब हुए, कौन है तू और क्यों आया है? तो वो बोली, हम हैं, हम, मैं अकेला नहीं हूं, हम सब हैं और अब हम जाने नहीं लगे। तो पीर साहब बोले, जाना तो तुझे पड़ेगा। और आंखें बंद की और उसके बाद पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। पानी दम करते थे, छींटे मारते थे, पानी दम करते थे, छींटे मारते थे। उसके बाद काफ़ी देर इस तरह पढ़ते रहे। मेरी बीवी का सर घूमना शुरू हो गया, आंखें बंद हो गई, सर घूमते घूमते ऐसे पीछे गिरी, वो बेहोश हो गई। पीर साहब बोले, अभी ये होश में आ जाती है। मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा है, ये बहुत खौफनाक है, लेकिन मैं कर लूंगा। हाँ, ये है कि इस दफा तो तुम मेरे पास आए हो, अगली दफा मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे घर। जब बीवी होश में आई तो आज पहली दफा उसके सर का दर्द काफी हद तक बेहतर था। हमने उनकी फीस, एक भारी भरकम फीस थी, उनको फीस अदा की और एक उनके साथ टाइम सेट किया कि उन्होंने कहा फलां तारीख को मैं पहुंच जाऊंगा, और हम उनका शुक्रिया अदा करके पहुंच गए कि इंतज़ार करने लगे। और गांव वालों को बताया, क्योंकि हमारे घर में जब लोग, मेरे मामू का बेटा सारे आ रहे थे तो उस वक्त ये हालत थी मेरी बीवी की कि वो आखिरी लम्हे चल रहे थे। हम लोग इस खौफ में थे कि किसी वक्त भी इसको मौत आ सकती है। उसका सर का दर्द इतना शदीद हो चुका था, इतना बेहोशी की तरफ चला गया था कि सब ने यह कहना शुरू कर दिया था, अब इसका बचना नामुमकिन है, ये किसी वक्त भी अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। और जब तक हम उस मौलवी साहब के पास नहीं गए थे, सब इस इंतज़ार में थे। मैं खुद भी डरा हुआ था, मेरे बच्चे हैं, उनसे माँ छिन जाएगी, जिस तरह मेरी माँ मुझसे चली जाएगी, मेरे बच्चों की माँ उससे छिन जाएगी। और मेरी बीवी की हालत ऐसी ही थी कि किसी वक्त भी वो अल्लाह को प्यारी हो जाती। मुझे खुद भी डर लगा हुआ था और हालात भी ऐसे थे, वो किसी वक्त भी अल्लाह को प्यारी हो जाती। लेकिन जब वहाँ से ठीक होके आए, वो जिसको हम बेहोशी की हालत में लेके गए थे, वहाँ पहुँच के उसको बड़ी मुश्किलों से बिठाया था, जो बेहोशी की हालत में थी, जो बैठ नहीं सकती थी, जिसके मुंह से सिर्फ एक चीखें निकल रही थी, उस सर दर्द की वजह से कराह रही थी, उस सर दर्द की वजह से तकलीफ में थी।
बेहोशी के से आलम में उस पीर साहब ने पढ़ना शुरू किया था तो उसने आंखें खोल दी थी और तभी हम हैरान हो गए थे कि वो कौन है। जब हम गांव पहुंचे, गांव वालों को पता लगा कि वो ठीक हो गई है और एक ऐसा मौलवी है, तो सब परेशान हो गए, हैरान हो गए कि वो भी मिलना चाहते थे उन पीर साहब से, क्योंकि जो अल्लाह को प्यारी होने वाली थी, इतनी खौफनाक हालत में थी, वो अब ठीक होके आई थी। पीर साहब ने जो टाइम दिया उस टाइम पे पहुंचे, मस्जिद में जाके उन्होंने नमाज़ पढ़ी और लोगों को पता लगा तो वो सब जमा हो गए, उनको घेर लिया, हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है। पीर साहब ने मुझे साइड पे बुलाया और कहा आज हम वापस जा रहे हैं, अब हम जब आएंगे कि लोगों को हमारे बारे में मत बताना, जिस काम के लिए हम आए हैं पहले उस काम को सर अंजाम देना है, इस तरह लोगों के काम किए तो हम नहीं कर सकेंगे, दिमाग बढ़ जाएगा, हमें वापस जाना है। यूं पीर साहब को हमने एक अच्छी खासी रकम अदा की उनके आने पे, वो चले गए और फिर तय ये हुआ अब वो फलां डेट को आएंगे, बगैर किसी को बताए वो खामोशी से हमारे घर आएंगे। इससे पहले एक और वाकया, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी कहानी भेजी है, मैंने कहा ना मैं बहुत सारे वाकयात, जिस वक्त इनकी वाइफ ऐसी हालत में थी कि किसी वक्त भी अल्लाह को प्यारी हो सकती हैं और सब घर के अंदर बाकायदा जमा हुए थे, घर में ऐसा माहौल बना हुआ था कि किसी वक्त भी फौतगी हो सकती है, तो वहीं पे एक मामू और उनकी बीवी, मामू का बेटा और उसकी बीवी घर में आए हुए थे, तो वो कोई सामान लेने के लिए अंदर कमरे में गई थी और जब वो अंदर कमरे में गई थी तो उसी वक्त उसकी एक जोरदार चीख सुनाई दी थी और जब सारे अंदर पहुंचे थे तो वो नीचे गिरी पड़ी थी और बेहोश हो गई थी। उसको बड़ी मुश्किलों से उठा के बाहर लेके आए, उसको होश दिलाया गया और उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि जब मैं कमरे में सामान लेने के लिए अंदर पहुंची तो वो तो बेहोशी की हालत में थी, उस तरह लेटी हुई थी, लेकिन पूरा कमरा ऐसा लगता था काली स्याह मखलूक थी, पूरे कमरे के अंदर भरी हुई थी, पाँव रखने की जगह तक भी नहीं थी। वो सारे काले स्याह थे, ऐसे जिनकी सिर्फ आंखें चमक रही थी, वजूद काले स्याह थे और इतने ज़्यादा थे कि कमरे में मैं जैसे ही दाखिल हुई हूँ तो एक छोटी सी जगह जहाँ तक मैं जा सकी हूँ, बाकी मैंने यूँ गर्दन घुमाई है, वो सारे काले स्याह थे, वो इंसान नहीं थे। हाँ, उनकी आंखें, मैंने जब उन्होंने आंखें बंद की हैं तो मुझे लगा ये आंखें झपक रहे हैं, वो इतने भयानक थे, इतने ज़्यादा थे कि मैंने देखा और तो मैं डर गई और मैं चीख मार के बेहोश हो गई। तभी वहीं मामू के लड़के ने उन्होंने बताया तो फलां है, उसके पास लेके जाओ, इसका मतलब है ये जिन्नात का मामला है, जादू का मामला है, फलां मामला है। खैर पीर साहब दूसरी दफ़ा आ गए, गांव वाले से छुपा के मैं उनको सीधा घर लेके गया। फीस उन्होंने बता दी थी, मैंने कहा जी हम आपको फ़ीस दे देंगे। उन्होंने मुझे कहा मैंने कुछ पढ़ना है और पढ़ पढ़ के उसको जलाना है, दिया ले आओ, रोई ले आओ। कमरे को हमने बंद कर लिया, दिया उसके अंदर तेल डाला गया, रोई डाली गई और कुछ कागज़ थे उन पर कुछ उन्होंने लिखा, नक्श बनाए और उसको रोई के साथ लगा दिया। कहा एक खाली बोतल लेके आओ, बड़ी खाली बोतल। खाली बोतल को वहीं पे रख दिया गया और मैं उनके साथ बैठ के दिया गया। कहते हैं दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो मुझे कहते हैं तुम जितनी देर में उठ के दरवाज़ा बंद करने गए हो तो ये जगह छोड़ी गई है तुम्हारे लिए, इतनी जगह नहीं है कमरे में कि तुम और मैं बैठ सकें, जहां हम चलते हैं तो ये जगह छोड़ रहे हैं, वरना कमरे में इतना है अगर तुम देख सको तो तुम बर्दाश्त न कर सको। ये ऐसा खौफनाक है तुम सोच भी नहीं सकते। घर में कज़न कुज़न लोग भी मौजूद थे। उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उसके बाद आग जलाई। आग की तीली जला के उन्होंने उस रोई को जैसे ही लगाई तो मेरी आंखों ने देखा, जैसे ही आग लगी रोई को जो डूबी हुई थी दिए के अंदर, उसी वक्त मुझे क्लियर कमरे के अंदर जो मंजर नज़र आया ऐसे था जैसे कोई मरता है तो उसके बीच में से खून निकलता है,
ऐसे खून के फुआरा चलता है वो नहीं, ऐसे मतलब छींटा सा निकलता था खून का, और जमीन पे गिरते ही गायब हो जाता। अब मैं मुसलसल क्या देख रहा हूं, ये सामने एकदम से ऐसे खून के छींटे आए, जमीन पे गिरे, मैंने नीचे देखे गायब हो गए। यहां से खून के छींटे आए, ऊपर गिरे, जमीन पे गिरे, गायब हो गए। यहां से खून के छींटे आए, ऊपर गिरे, गायब हो गए। अब मुसलसल ऐसे खून के, ना जहां पे हम जमीन पे बैठे हुए थे, तकरीबन जमीन से 3 से 4 फुट ऊंचे ये खून के छींटे निकलते, और ज्यादा ऊंचे नहीं जाते थे। तकरीबन यूं समझ लीजिए, जमीन से 3 फुट ऊंचे जगह पे फुआरा ऐसे निकला, 1 फुट 1.5 फुट तक ऊपर वो फैले हर तरफ, और उसके बाद जमीन पे गिर जाते थे। यानी जिसका भी वो खून निकल रहा था, कदो कामत में वो 3 से 4 फुट के बीच में था, और 4 फुट का या 3 फुट का था, बाज़ जगह पे 3 फुट पे, बाज़ जगह पे 4 फुट पे। जब वो खून का वो उबलता, ऐसे कतरे से निकलते, ये ऐसे था जैसे फुलझड़ी को आग लगाई जाती है और आसमान पे जाके फूटती है तो हर तरफ फैल जाती है। ऐसे ही नीचे से एक बिल्कुल बारीक सी एक धार सी निकलती, और वो धार ऐसे फैल जाती, कतरों की सूरत में खून के कतरे थे, और मेरी आंखों के सामने ज़मीन पे गिर जाते, और ज़मीन पे गिरते ही वो कतरे गायब हो जाते। पूरे कमरे के अंदर चारों तरफ ऐसे खून उबल रहा था, और गिरते गायब हो रहा था, उबल रहा था, गिर के गायब हो रहा था, और मैं देख ही जा रहा था। और वो पढ़े जा रहे थे, पढ़े जा रहे थे, पढ़े जा रहे थे। हमें पढ़ते देखते देखते कितनी देर हो गई, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुक रहा था। और कुछ देर के लिए सांस लेने के लिए रुके और मुझसे बोले, देख रहे हो कितनी तादाद में हैं जो, अभी तो और हैं कई ज्यादा यहां पे, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, तुम देख नहीं सकते, ये इतने ज्यादा हैं, तुम्हारी सोच है। फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर से वही मंजर, कोई आवाज नहीं आ रही थी, कोई शोर नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि मेरे आंखें हर तरफ, चारों तरफ खून को ऐसे फुआरा सा निकलता, वो फैलता फुलझड़ी की तरह, ज़मीन पे गिरता और गायब हो जाता। देखते रहे, देखते रहे, होता रहा, होता रहा, होता रहा। उसके बाद वो खामोश हुए और सिलसिला रुक गया। कुछ देर खामोश बैठे रहे, और फिर मेरी तरफ देख के बोले, ये इतना शदीद किसी ने जादू किया है, इतने ज़्यादा हैं ये, इतने ज़्यादा हैं कि ये सिर्फ अब तुम्हारे घर तक नहीं हैं, तुम्हारे घर के इर्द गिर्द भी ये फैल गए हैं। और हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे घर था, जो मैं बाद पे पता लगा था, वहाँ पे भी बेइंतहा इतने खौफनाक वाक़यात हुए थे कि वो लोग घर छोड़ के चले गए थे। जब पीर साहब ने हमें ये बात बताई थी, उसके फ़ौरन बाद हमें पता लगा था, पीर साहब जब चले गए तो पता लगा था कि जो पीछे वाला घर है, दीवार के पीछे बिल्कुल साथ घर था, वो छोड़ के चले गए थे। वहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता था, इतनी ज़्यादा उस मखलूक ने बसेरा कर लिया था कि घर खाली करा दिया था। एक फैमिली कब से बेचारे रह रहे थे, वो डर के चले गए थे। और गांव के कुछ लोग उस घर के अंदर गए थे देखने के लिए क्या मंजर है, लेकिन इतना था कि शाम के टाइम भी कोई अंदर जाता तो कांपते हुए बाहर आ जाते कि अंदर इतना भारी है, कंधे सर इतने भारी हो जाते हैं, और ऐसे लगता है कि कई आंखें हमें देख रही हैं, और डर के भाग आते। वो छोड़ के चले गए थे। तो मुझे जब उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में इतने हैं, इतने हैं, मैंने सब ख़त्म कर दिए हैं, अब ये इर्द गिर्द भी फैल गए हैं। तो मैंने उनसे कहा, कारी साहब, जिसने इतना सख्त हम पे जादू किया है, क्या इसके ऊपर लौट के वापस नहीं जा सकता? तो मुझे कहते हैं, हाँ जा सकता है, लेकिन बेहतर है तुम इस तरफ ना जाओ, वरना ये बहुत खौफनाक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है इस तरफ। जिसने भी मेरे घर को तबाही की तरफ किया है, मुझे उसकी तरफ जाना है। आप करें। वो फिर मुझसे मुखातिब हुए, इस तरफ ना जाओ, नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा कुछ हो जाए, आप कर दें। कहते हैं ओके, देखना चाहते हो तो फिर देखो। उन्होंने आंखें बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया। अभी पढ़ते हुए चंद मिनट ही हुए होंगे कि बाहर हमारा एक कज़न था, नौजवान, वो गिरा और गिरकर
बेहोश हो गया। बाहर शोर सा मच गया, मैं अंदर बैठा था, आवाज़ आ रही, वो बेहोश हो गया, पकड़ो पकड़ो, देखो वो बेहोश हो गया। उन्होंने आंखें खोली और बोले, देख लिया? कहा ना बहुत गलत हो जाएगा, छोड़ दो इसको, इस तरफ मत जाओ, ये लड़का अभी होश में आ जाएगा। मैं आगे से खामोश हो गया। मैंने कहा ठीक है जी, मैं इस तरफ नहीं जाता। उन्होंने कहा घर ये मैंने क्लियर कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा तादाद में थे और कई घंटे लगे थे। उस खून के उबारों फुआरे जो उबलते थे और ख़त्म होते थे, उनको मैंने देखा। उसके बाद उनकी एक फ़ीस थी बहुत बड़ी, जो मैंने उधार दे के, बहुत बहुत बड़ी फ़ीस थी, कोई छोटी नहीं थी, हज़ारों में नहीं लाखों में थी। उनको अदा की गई, उनका शुक्रिया अदा किया और वो रवाना हो गए थे। घर के अंदर कुछ सुकून हो गया था। हाँ, ये बात सही है, घर हमारा हल्का फुल्का हो गया था। लेकिन अगले ही दिन हमें पीछे वाले घर के बारे में पता लगा कि वहाँ के जो रहने वाले थे, वहाँ पे इतना कुछ होना शुरू हो गया था कि बाकायदा जैसे ही शाम होती थी, घर वालों को आवाज़ों का आना और क्लियर वो नज़र आते थे जैसे पूरा घर भरा हुआ है, काले साए ही साए हैं, जिस तरफ देखते वो काले साए होते थे। उन बेचारों को 1-2 दिन के अंदर ही इतना खौफ ज़दा उन्होंने कर दिया कि उनको महीना नहीं लगा निकलने में। वो 2-3 दिन के अंदर ही इतने घबरा गए कि उसके बाद उन्होंने सामान लपेटा और उन्होंने कहा छोड़ो इस घर को, नहीं तो मर जाएंगे। जितनी तादाद में तो कोई इनको निकाल भी नहीं सकता। जब उन्होंने घर को छोड़ दिया, ये बाहर बात निकली तो कुछ लोगों ने कहा, बुजुर्ग थे, आए हम लोग देखते हैं क्या माजरा है, डरे हैं, क्या हुआ है, हम पढ़ के देखते हैं। वो पढ़ के तस्बीह वगैरह करके अंदर गए तो वो जब बाहर निकले तो वो भी शदीद खौफजदा थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इधर कोई भी ना जाए, जो इधर जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। इधर जितनी भी तादाद में हैं और जितने ज़्यादा हैं, ये खौफनाक हैं, इधर कोई भी ना जाए। कारी साहब तो ये कह के चले गए थे कि घर को क्लियर मैं करके जा रहा हूँ, घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरा घर अभी क्लियर नहीं हुआ था। मेरी बीवी जो मौत के बिल्कुल करीब थी, जो हम लोग इंतज़ार में थे कि किसी वक्त भी इसकी रूह परवाज कर जाएगी, वो ठीक हो गई थी। और मुझे कहते हैं मदर साहब, जब मैं आपका राज प्रोग्राम देखता था, आपने एक जगह पे एक चुड़ैल का सर्कल लगा के दिखाया था कि यहाँ पे चुड़ैल है। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ था, हमें नज़र नहीं आई, नज़र नहीं। मदर साहब, मुझे क्लियर नज़र आई थी और उस चुड़ैल से मैं खुद अपनी ज़िंदगी में मिल चुका हूँ। मदर साहब, उसी चुड़ैल को मैंने देखा है। मैं आपको उनका एंड पे वॉइस पहले कहानी सुना लूँ, वॉइस मैसेज भी सुनाता हूँ। कहते हैं मैं बाकियों के भी, सजाद सलीम और कुछ औरों के भी शो देखे। सजाद का कहते हैं मुझे एक प्रोग्राम था जो बहुत अच्छा लगा, ये उनके अल्फाज हैं, लेकिन आपके सारे प्रोग्राम मैं बहुत शौक़ से देखता था। जो आप करते थे वो कोई और नहीं करता था, और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जितनी बहादुरी मैंने आपसे सीखी। मैं रोज़ रात को आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए सोता था, और मुझे वो रात याद है कि जब मैं रात को सोया था, नौकरी पे था, मैं उस रात आयतुल कुर्सी पढ़ना भूल गया था। और जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा था तो उस रात भी ऐसे हुआ था। इतना आग की तपिश की तरह का वजूद मेरे साथ लेटा हुआ था, और जब मेरी आंख खुली तो मैं पसीने पसीने हुआ था। क्या मैं किसी आग की भट्टी में सो गया हूं? क्या हुआ है? इतना गर्मी है, दोज़ख की आग की तरह की गर्मी के मेरा वजूद जल रहा था। क्या हुआ है मुझे? और जैसे मेरी आंख खोली तो मेरे पूरे वजूद से ऐसे पसीने बह रहे जैसे पानी निकल रहा हो। मैं एकदम से आंख खोली, मैंने कहा मैं क्यों जागा हूं? मैंने कहा गर्मी से जागा हूं। गर्मी किस बात की है? मेरे वजूद को तपिश महसूस हो रही है। हाँ, बहुत तपिश, मुझे पसीने आ रहे हैं, मेरे चेहरे पे पसीने, पूरे वजूद पे पसीने। किस वजह से? राइट साइड से आ रहे हैं। और मैंने जैसे ही मुड़ के देखा मदर साहब, वही चुड़ैल जो आपके शो में नजर आई थी, वो बिल्कुल मेरे पास लेटी हुई थी, और उसके वजूद की तपिश इतनी ज्यादा थी कि उसको मैंने चंद सेकंड ही देखा था और मुझे झटका लग गया था। और उसको देखते ही मेरे वजूद ने ऐसे, जिस तरह पहले मेरे वजूद को जलजले की तरह कांपता था, मेरा वजूद जलजले की तरह कांपना शुरू हो गया।
और उसी वक्त मैंने आंखें बंद की और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उस रात मैं आयतुल कुर्सी पढ़ना भूल गया था। मैंने फिर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और थोड़ी देर के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा पढ़ते पढ़ते मैंने देखा अब वहाँ सुकून हो चुका था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। लेकिन जब पीर साहब ठीक करके गए तो हमें लगा घर बिल्कुल क्लियर हो गया है, लेकिन घर क्लियर नहीं हुआ था। अभी भी मेरे बेटे कभी कभी किसी चीज को देखते और खौफजदा हो जाते। अब भी मेरी बीवी के कभी सर में कभी जिस्म के किसी हिस्से में शदीद दर्द होता और फिर ठीक हो जाता। पहले फर्क ये था कि हर वक्त होता था, अब कभी कभी होता और ठीक हो जाता। ऐसी एक दफ़ा मैं सिस्टर के घर की तरफ गया, वहाँ पे मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं वापस घर की तरफ आ रहा था। घर के पास जो आबशार है उसके करीब ही मैं पहुंचा था कि उस दिन मैंने उन सब को देख लिया जिसको पीर साहब कह रहे थे कि कमरे में इतने ज़्यादा हैं, तुम अगर देख लो तो तुम बेहोश हो जाओ। उस दिन मैंने जब ऐसे देखा मुझे लगा कोई बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं, चलते हुए आ रहे हैं, उनके चलने की आवाज़ है। मैं घर के बिल्कुल करीब ही था और जब मुझे इस अंदाज में महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ों में कोई 50-60 बंदा या 100 बंदा इकट्ठा चले तो उनके पाँव की जो आवाज़ होती है बाकायदा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे चल रहे हैं। और मैं ऐसे ही चलता हुआ आ रहा था और मुझे जब ऐसे महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, पीछे उनकी चलने की आवाज़ें, मैं एकदम चौंका और मुड़ के देखा तो मदर साहब उस दिन मैंने क्लियर उनको पहली दफ़ा देखा था। वो इतने ज़्यादा थे और काले स्याह थे। उनकी आंखें इस अंदाज में थीं जैसे आंखों की जगह पे लाल सुर्ख जलते हुए कोयले किसने रख दिए हों जिसमें से आग निकलती है। एक कोयला होता है जो लाल हो जाता है, जब सुर्ख होता है, फुल आग जली होती है उसके अंदर सुर्ख हो जाता है। एक कोयला ऐसा होता है उसमें से आग भी निकल रही होती है। तो उनकी आंखों में लाल सुर्खी तो थी लेकिन उसमें से आग भी बाकायदा निकल रही थी। वो ऐसे थे कि जिनकी जितनी भी आंखें थी पीछे आ रहे थे वो कोई 50 थे या 100 थे, इतने ज़्यादा थे। उनकी आंखों में से आग निकल रही थी, लाल सुर्ख उनकी आंखें थी और वो सारे इकट्ठे इस अंदाज में चल रहे थे कि उनके चलने की जो आवाज़ थी धस धस धस, जिस तरह इंसान पाँव रखता है। मैंने मुड़ के देखा तो मेरे अवसान ख़त्म हो गए। मैं डरा नहीं, शुक्र है मैं बेहोश नहीं हुआ। मैं समझ गया ये वही मखलूक है। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते जब मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत इतनी खौफनाक, तो मेरे वाले साहब कहते हैं क्या हुआ है। मेरे चेहरे को देखते ही कहा, मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन वो समझ गए थे। मुझे कहते हैं फिर कुछ देख लिया है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने पढ़ा और पढ़ के मेरे ऊपर दम किया। मदर साहब आज भी हम उसी घर में रहते हैं और आज भी वाक़यात हमारे साथ ऐसे ही हो रहे हैं। अब मैं मज़ीद इतनी ताकत नहीं रखता कि किसी को पैसे दे सकूं, किसी को फ़ीस दे सकूं। मैं इस वक्त 14-15 लाख, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम से कम 14-15 लाख का मकरूज़ हो चुका हूं। मैं 500 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी पे काम करने वाला बंदा हूं। लेकिन अभी तक जो हमारा घर बचा हुआ है, इतना कुछ होने के बावजूद आपकी बताई हुई वीडियोज़, आपके बताए हुए चीज़ें हम पढ़ते हैं, वो सारा करते हैं। और जब मैं शहर में नौकरी करता था और मुझे एक की बजाय 10-10 बल्ब नज़र आते थे, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सोता था, कोई सांसें लेता हुआ मेरे पास लेटा होता था, तो आपकी कहानी मुझे सहारा देती थी और उस कहानी से मैं सुनता था और उस कहानी से सीखा मैंने बहुत कुछ। लोग उसको कहानी समझ के सुनते हैं, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। उस कहानी ने मुझे बहुत कुछ बचाया। आज फिर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालात फिर से वही हैं, लेकिन उस मखलूक ने वो जो काले जादू की वजह से हम पे कराया गया है, आज भी पीछे वाला घर शदीद हॉन्टेड है। वो मखलूक मुकम्मल उस घर पे, हमारे घर के पीछे कब्जा कर चुकी है और मेरे घर में भी उसका आना जाना लगा हुआ है। खुदा जाने क्या हुआ कि मेरे साथ वो जो ज़लज़ले वाली कैफियत शुरू हुई, वहीं से हालात ऐसे ख़राब हुए कि हमने कितनी तकलीफ़ में, मेरे बच्चों के साथ क्या कुछ हुआ। वो तकलीफ़ दे बातें थी आपकी सारी, बच्चों वाली भी जो बातें थी नहीं, मैंने उनको स्किप किया बीच में।
और जब आप मदरसे में उनको जमा करवाया, कभी जा रहे थे आ रहे थे, वो बहुत तकलीफ़ था मेरे लिए भी सुनना आपकी कहानी को। तसव्वुर ख़ान मैंने इसलिए उसको स्किप किया, माफ़ कीजिएगा मुझे, क्योंकि आपका लफ्ज़ उस सच्चाई में डूबा हुआ था, उस दुख में, उस तकलीफ़ में, उस परेशानी में डूबा हुआ था जो आपके साथ हुई थी। तो मैंने इसलिए उन चीज़ों को हटा दिया, सिर्फ खौफनाक जो एक जादू का किस्सा था वो सारा सुनाया। और जो एक मैंने अभी बहुत सारी बातें हैं जो उनकी वॉइस भी सुनाता हूँ, जो कहा ना कि डॉक्टरों ने चेकअप किया और उनको कहा कि इनको कैंसर है, और उसके बाद वो दम से ठीक हो गया। तो क्या दम से ठीक हो जाता है और क्या वो कैंसर ही था? तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं। अभी एक बच्चे का केस मेरे पास आया है, शायद कहानी तो लेट आप सुनेंगे, मैं इलाज कर चुका हूँगा उस बच्चे का। उस बच्चे को भी एक ऐसी, मैं बीमारी भी नहीं बताता, कैंसर जैसी एक बड़ी खौफनाक बीमारी हुई है। उनकी वालदा ने जब मुझसे, वो भी बाहर जाना चाह रहा था, तो उनका मेडिकल टेस्ट हुआ तो उनके में एक बीमारी निकल आई, बहुत खौफनाक बीमारी है, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पे। तो उनकी वालदा को मैंने कहा आप मेरी मीटिंग बुक करें, ये बच्चे की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो याद रखिएगा, अल्लाह के कलाम के आगे कुछ भी हो सकता है। इससे बढ़ के कि जब आपका यकीन कामिल बन जाता है, साइंस इसको मैनिफेस्टेशन कहती है ना, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इस्लाम इसको यकीन कामिल तवक्कल कहता है। जब तवक्कल से, यकीन कामिल से दुनिया की कैंसर हो या वो जो बीमारी है वो भी हो, आप इसको रिकवर कर सकते हैं। आपका ब्रेन, आपका दिमाग इसको रिकवर करता है, आप ठीक हो जाते हैं। मैंने कतन यहाँ मतलब ये कोई ना ले हरगिज़ कि मैं कह रहा हूँ मेडिकली इलाज नहीं कराना, आपने ये करना है, आप ज़रूर कराएं, आपको कराना चाहिए। लेकिन इंसान जब ठीक करने के लिए अहद कर ले कि मैंने ठीक होना है, तो वो हिम्मत नहीं हारता, फिर वो रिकवरी मूड में आ जाता है, तो उसका दिमाग उसके रिकवरी कर देता है। आप बीमारी को रिकवरी कर सकते हैं, बीमारी को खुद से ठीक कर सकते हैं। बाकी आपको इलाज बिल्कुल कराना चाहिए। इसलिए कहा जाता है दुआ और दवा। दवा किसको कहते हैं, इलाज को, और दुआ क्या होती है, जो मैं कह रहा हूं, जिसको मैंने कहा मीटिंग मेरी बुक करें, इंशाल्लाह मैं ठीक कर दूंगा। तो कैसे मैं ठीक करूंगा? मैनिफेस्टेशन से, यकीन कामिल से, तवक्कल से। उनका ब्रेन के एनर्जी लेवल में इतना बना दूंगा, यकीन कामिल इतना बना दूंगा, तवक्कल इतना बना दूंगा कि वो ठीक हो जाएंगे और वो बच्चा ठीक हो जाएगा। बहुत खौफनाक बीमारी का शिकार है। और जब तक आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, क्योंकि लेट चलनी है, मैं एडवांस प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो बच्चा ठीक भी हो चुका होगा इंशाल्लाह ताला, गारंटी से कह रहा हूं। तो इनका एक छोटा सा वॉइस मैसेज आपको सुनाना चाहूँगा जादू के हवाले से, वो मैं ज़रूर आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको इनका वॉइस मैसेज सुना दूँ। और मैं सुनता रहता हूँ कि मुझे जुनून है। मगर भाई आप जैसे बंदे का मेरे पीछे हाथ हो, खुदा की कसम मैं कहता हूँ, मेरे पड़ोस में जो 100 जगह है ना, उससे डबल ट्रिपल हो। खुदा की कसम अकेला जाऊँगा और रात को 2 बजे जाऊँगा और चिल्ला करूँगा, सब कुछ करूँगा, मगर मुझे उस्ताद चाहिए। आप जैसा मजबूत बंदा, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह सेहत दे। मेरी दुआ दिल से निकलती है आपके लिए दुआ, वल्लाह कुदरती बात है, दिल से निकलती है दुआ आपके लिए। स्टोरी सुनने का मेरा मकसद नहीं होता कि स्टोरी सुनी कि ये चीज़ है वो चीज़ है, नहीं। आप उसके आखिर में जो सबक दे जाते हैं, 1-2 मिनट आपकी जो बातें, कुछ लोग सुन के सो जाते होंगे, मगर मेरे लिए वो हीरे से कम नहीं होती। मुझे पता है किस मोड़ पे मुझे काम आएंगी, कहाँ पे मुझे काम आएंगी। मजर भाई ने क्या कहा था, क्या करना है, क्या तरतीब है। ये लंबा हो जाएगा, मैं वैसे बता देता हूँ। उन्होंने कहा जो कहानी आप सुनाते हैं ना, कहानी लोग सुनते हैं, एक अच्छी कहानी थी, खौफनाक थी, उसके बाद सो जाते हैं। मैं उस कहानी को सुनने के बाद मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ, एंड पे जो आपने बातें की हैं वो मेरे काम की बातें हैं। उन्हीं बातों को मैं इस तरह समझने की कोशिश करता हूं कि मैं ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करूं इन बातों को, इन पे कैसे अमल करूं, कहां किस वक्त ये बातें मुझे फ़ायदा देंगी। और ये बात सही है, मैं सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, एंड में जो आपसे बात करता हूं ना, वो ज़रूर उसको समझिए, सिर्फ सुनना नहीं, उसको समझने की कोशिश भी किया करें, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। ये मैं आपको निचोड़ देता हूँ अपनी ज़िंदगी का। अभी तक मैं एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म सीख रहा हूँ, जो कुछ सीखा होता है ना, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस पर अमल किया करें।
बहुत फ़ायदा होगा। ये बहुत मजबूत है माशाल्लाह, बहुत ब्रेव हैं और लड़े हैं हालात से। बड़ी खौफनाक इनने बातें बताई हैं, मैं स्किप कर दी हैं यार, बच्चे बीवी उनने बहुत। तो अल्लाह इनको खुश रखे, जिस मकसद के लिए कोशिश करें। आप मुझसे रब्ता कीजिए तस्वर भी, मैं इंशाल्लाह कल, अभी तो मैं आज 1:30 बजे कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को, कल सुबह दिन को मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करता हूँ। और जो आपके घर का मसला बच गया, ये मेरा वादा है आपसे ऐसे कि तहसीन की जितना प्यो भी आ जाए इनका मैं निकाल दूंगा आपको। ये मैं आपको दावे से कर रहा हूँ, मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। उन्होंने लाखों रुपये आपसे लिए, मैं नहीं लेता होता, मैं फीस बिल्ला करता हूँ। तो इंशाल्लाह मुझसे रब्ता कीजिए और आपका घर क्लियर, आपकी बीवी बच्चे इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के कलाम से इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये थी जी आज की कहानी। दुआ कीजिएगा इनके लिए, बहुत मकरूज़ हो चुके हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, ये बाहर जा सकें। ये जो काला जादू करते हैं ना, याद रखिए उनकी आखिरत तो ख़राब हुई है, लेकिन इसके असरात इतने खौफनाक होते हैं। मेरे पास जो केस आते हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते, काले जादू के ऐसे ऐसे खौफनाक आते हैं। ऐसी ऐसी फैमिलीज़, ऐसे ऐसे ख़ानदान जो पढ़े लिखे हैं, अमीर कबीर भी हैं, बेचारे फंस गए हुए हैं, जकड़े जा चुके हैं काले जादू से। मैं उनको बताता नहीं हूँ, मैं गोल मोल सी बात करके आता हूँ, ठीक हो जाएगा कोई मसला नहीं, लेकिन वो काला जादू होता है। पीर आमिल क्या कहते हैं, फ़ौरन कह देंगे जी आपके साथ तो काला जादू है। मैं नहीं कहता कि परेशान हो जाएंगे, मेरा मकसद डराना नहीं होता, मैं इसलिए गोल मोल सा जवाब कहता हूँ, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा सा मसला है, ये यूँ है, ये वहाँ है, होता जादू है। और मैं उसको अल्लाह के कलाम से ठीक कर देता हूँ और उनको शफा भी मिल जाती है। ये बहुत खौफनाक चीज़ है काला जादू, आप सोच भी नहीं सकते इसके कितने नुकसान होते हैं। यहाँ मैं आपको गिनवाना मेरा मकसद, क्योंकि आप लोगों को डराना, स्टोरी तो एक स्टोरी सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये भी कहता हूँ मैं हूँ ना, हम लोग फैमिली हैं, वी आर ए फैमिली, हम फैमिली हैं, वी आर ए फैमिली। क्यों बताए मैं कहता हूँ ये, कभी भी इंशाल्लाह आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँगा, जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँगा। हाँ ये गिला आपका ज़रूर है कि सबसे रब्ता करो, मैं सबसे रब्ता नहीं कर सकता, जिस चीज़ से भी मेरा रब्ता होता है मैं उनसे रब्ता करता हूँ। जो लोग मीटिंग करा लेते हैं फिर वो इजीली मेरे तक पहुंच जाते हैं। तो मेरी ज़ात से जो हो सकता है मैं करके देता हूं आपको, तो कभी डरना मत। और ये भी मैं आपको कहूं, इतनी हालात ख़राब होने के बावजूद वो कहते हैं आपकी स्टोरीज़, आपके वज़ाइफ, वो सुन के मैं आज तक बहादुर रहा हूँ, डरा नहीं हूँ। ये इसकी वाइस पता है क्यों सुनाई, मेरी तारीफ़ करें ये नहीं सुनाई, उनके लफ्ज़ों में इतनी खौफनाक कहानी सुना के कई दफ़ा वो रोने वाले हो गए, लेकिन एंड में उनका हौसला देखा है कि आप मेरे उस्ताद बन जाएं। मैं कसम से कहता हूँ मैं ऐसी जगह पर चला जाऊँगा कि मेरे लफ्ज़ उनको हिम्मत देते हैं, उनके अंदर हौसला आया है। तो मैं डराना मकसद नहीं होता, आपको हौसला देना मकसद होता है। ये भी उनका हौसला था, ऐसे हालात से लड़ता लड़ता शख्स भी हौसले में एंड में है कि आप मेरा सिर्फ साथ दें। तो हम लोग फैमिली हैं, कभी आपने हौसला नहीं हारना। और कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिया मेरी कहानियाँ सुन के, मेरी वीडियोज़ जो हैं वज़ाइफ वाली सुन के, वो बहुत ब्रेव हो गए माशाल्लाह। पहले डरते थे अब बहुत ब्रेव हो गए। तो ये जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ताला आप हमेशा ब्रेव रहेंगे। और ये याद रखिएगा, एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी। ये जो महफिल में लाइव की सजाता हूँ, लाइव 2 दिन आता हूँ, ये जो स्टोरी सुनाता हूँ, इसमें पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव नहीं है। कभी आपके साथ नेगेटिव नहीं होगा। स्टोरी सुनते रहेंगे, यकीन मानिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपके साथ रहेगी। और दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव एनर्जी ही है। वो आप कलाम से, चिल्ला करके, वज़ाइफ करके, तस्बीह करके, या मेडिटेशन करके, मैनिफेस्टेशन करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हासिल करें। करनी है आपने पॉजिटिव एनर्जी है, जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी आई वो जीत जाएगा, दुनिया की हर चीज़ हासिल कर लेगा। ये थी आज की कहानी, इसको भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मुझे कहानी लिख के, आप लिखी हुई हो या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके आप सेंड कर दें, लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपने एंड में एक अलग से लिखना है, स्टोरी STORY अलग से लिख के इसको आपने लास्ट में भेज देना है। लेकिन कहानी के शुरू में नाम, अपना एड्रेस, शहर का, मुल्क का, कहानी के किरदार सारे मुझे हकीकी बता के आपने ये भी आगे बता देना है। मैं नाम वगैरह हकीकी बताऊं या फ़र्ज़ी कर लूं। अगर आप चाहते हैं मैं फ़र्ज़ी कर लूं तो आप फ़र्ज़ी नाम भी लिख के भेज दिया करें। और जितनी दफ़ा भी आप कहानी भेजेंगे, इन्हीं दोनों बातों का हर दफ़ा ख्याल रखेंगे, नाम, आते पते, और एंड पे आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी लिखना। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है +92 313 6655500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 6655500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +92 313 6655550। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।